गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवसाई टॉप। जैसा कि रात को आपने देखा होगा मैं देवसाई टॉप पे पहुंचा था, तो यहाँ पे ये होटल था। इसका एग्जैक्ट फिर मैं नाम भूल गया, बड़े आदमी का नाम मुराद सतपारा। हाँ, मुराद सतपारा होटल जो है यहाँ पर देवसाई टॉप के ऊपर है। इसके ना बंदे कंफ्यूज होते हैं, इसके 3 नाम हैं। एक है इसका नाम देवसाई टॉप, दूसरा है अली मलिक टॉप, और दूसरा इसको लोग अपनी ज़बान में सतपारा ब्रोक भी कहते हैं। तो ये जो है मुराद सतपारा के भाई जो हैं उन्होंने ये बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 2 महीने पहले मुराद सतपारा की जो है वो डेथ हो गई थी। वो आपने देखा होगा एक मशहूर वीडियो जिसमें वो जो है ना बर्फ़ से एक लाश को निकाल रहे थे। वो शिगरी क्या नाम था, हसन शिगरी की लाश को निकाला था मुराद सतपारा ने। तो ये बहुत बड़ा, तो यहाँ पे जो है ना रात को बड़ा मज़ा आया, बड़ा देसी सा माहौल था। और यहाँ पे जो है ना बड़ी सुकून से जो है वो नींद आई यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर जो है जिस वक्त हम आए थे उस वक्त मोटरसाइकिल पे ये टेम्परेचर शो हो रहा था 4 डिग्री के करीब, तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो रात को तो चेक नहीं किया, लेकिन ये गालबन ज़ीरो होगा या माइनस में होगा। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल था। ये जनाब बैठे हुए हैं मुराद सतपारा के भाई, ये वाले इन्होंने होटल खोला हुआ है, और ये भी उनके भाई हैं। और असल बात ये देखें 4 चीते बैठे हुए हैं जी हमारे। ये हैं जी SCO के, और ये कर रहे हैं देवसाई टॉप पे जो है जो सिग्नल हैं उस पे टावर वगैरह हैं, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो ये अपना ऐसे ही कोई ये बिस्तर नीचे लगाए हुए थे। ये मेरा बिस्तर था। मैं अभी तक घुसा हुआ हूँ क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है। और रात को जो है रात को यहाँ पर ये अंगीठी से हम जो है ना गर्म होते रहे, गर्म हो गया था कमरा काफ़ी। और ये जो बैठे हैं हमारे शहजादे 4, इन्होंने रात को जो है ना अपने अपने खाने बना के खाए हैं। और ट्राउट फिश थी उसमें जो है, ये चिकन कढ़ाई थी, रात को भी उन्होंने खाई, और अभी जो है सुबह नाश्ते में भी यूज़ कर रहे हैं। आज आप जाएंगे कहीं काम करना है? बड़ा पानी जाएंगे। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ देसी माहौल था। ये देखें साइड पे जो है ना ये बिस्तर लगे हुए हैं। ये बिस्तर जो है ना रात को नीचे बिछाए थे, और मेरा ये वाला बिस्तर था, ये वाला। मैं अभी तक छुपा हुआ हूँ, और टाइम हो रहा है तकरीबन कुछ 7:30 बजे का। बाहर मौसम ख़राब है, बर्फ़बारी का ख़तरा है कि बर्फ़बारी ना हो। मुझे जाना तो है चिलम चौकी की तरफ, लेकिन देखेंगे कि अगर मौसम ठीक हुआ तो फिर निकलेंगे, वरना मैं ये एक मेरे पास कंबल है ये वाला, और एक जो है ना रज़ाई है, तो इसमें फ़िलहाल मैं छुपा हुआ हूँ। और ये अपने SCO के जो लोग हैं ये अपना नाश्ता करने के बाद ये जाएंगे अपने काम की तरफ। तो दुआ करते हैं कि मौसम ठीक रहेगा और मैं निकल सकूँगा यहाँ से। स्टिल इंतज़ार है मौसम के अच्छा होने का, क्योंकि हवा बड़ी सख्त चल रही है और ऊपर बादल है देवसाई टॉप पर। तो ये है देवसाई टॉप का नज़ारा। बर्फ़बारी का ख़तरा है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर धूप निकल आए तो फिर मैं निकलूँ। और ये होटल था, बाहर से व्यू इसका। इसके साथ जो है ये पीछे जो है ये वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। ये प्लेन है, सीज़न में तो ये ग्रीन होता है, अब ये पिंक हुआ है। जिस होटल पे मैं रात को रुका था ये मुराद सतपारा होटल देवसाई टॉप, इसके मैं किचन का व्यू आपको देता हूँ। ये इसका किचन था, ये वाला। ये उनके भाई हैं मुराद सतपारा साहब के, ये भाई हैं। और ये किचन था। यहाँ पे मज़ेदार खाने बनते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो याक की यखनी बनती है
वो अब ये क्या बन रहा है? सर क्या चीज़? बल्ले बल्ले अच्छा ठीक है। और याक की यखनी, इधर याक का गोश्त। हाँ ये तैयार है, ये दिखाएं। ये अभी हवा है सर। हाँ बस ठीक है। ये याक की यखनी बन रही है। ये भी भाई हैं मुराद सतपारा के। सब भाई है सर। हाँ ये सब भाई हैं मुराद सतपारा साहब के। ये भी तो बहुत बड़े आदमी थे मुराद सतपारा। अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे और उनके बच्चों के अच्छे नसीब करे, फैमिली के। तो ये किचन था और ये वाली जो है वो रिहाइश थी। वो सामने अंगीठी लगी हुई थी, रात को मज़े से सोए। अंगीठी में कमरा गर्म था। तो ये था यहाँ का सीन। अब दुआ करें कि मौसम अच्छा हो जाए, मैं निकल सकूँ। बाइक पे जो है वो पैकिंग सारी मैंने कर दी है। तस्वीर को भी एक साथ मिलाना। हाँ ये तस्वीर है मुराद सतपारा साहब की, जिन्होंने रेस्क्यू किया था हसन सतपारा की लाश को केटू से। हसन शिगरी की लाश को बोटल नेक से जो है वो उनको रेस्क्यू किया था, लेकिन खुद बदकिस्मती से पिछले साल ब्रॉड पीक से कोई 2 महीने पहले ब्रॉड पीक से पीछे आते हुए सर पे पत्थर लगने की वजह से डेथ हो गई। तो ये थे जी मुराद सतपारा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तो खैर का सफ़र करना जी। मैं निकल पड़ा हूँ देवसाई टाप से। कभी धूप आ रही है और कभी जो है ना वो धूप जा रही है। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है कि मौसम ठीक रहेगा और बाहिफाजत जो है हम पहुंच जाएंगे चिलम चौकी। कैसे हैं? ठीक ठाक है? कहाँ से आ रहे हैं जी? अच्छा रास्ता ठीक है? ठीक है। ये देखें जी, छोटा पानी पे ये बोर्ड लगा हुआ है देवसई नेशनल पार्क शतुंग फील्ड कैंप, हिमालयन ब्राउन बेयर। यहाँ पे जो है वो ये रीच होते हैं। ये है जी छोटा पानी या शतुंग। ये था जी बड़ा पानी। अब निकलते हैं आगे की तरफ। आगे आएगा काला पानी और ठंडा हो जाता है मोटरसाइकिल। ये बड़ा पानी का पॉइंट देवसाई का। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आगे काला पानी पॉइंट आएगा तो वो विज़िट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है वो ट्रैवलर आके रुकते हैं। हवा बड़ी तेज चल रही है, आवाज़ पता नहीं सही आ रही होगी या नहीं। खिज़ा में भी देखें आप देवसाई, बल्कि अक्टूबर है, 28 अक्टूबर। यहाँ ये बड़ा पानी के करीब 3-3, 4-4 रास्ते हो जाते हैं। तो जब ये बारिश आती है तो फिर इन जगह पे ना पानी खड़ा होता है, तो लोग मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हैं। समझ ही नहीं आती किस रास्ते से जाना है। 3-3, 4-4, 5-5 रास्ते बने हुए हैं। अब तो शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, वरना इन ये गहरी जो जगह हैं यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। फिर कोई लोग उधर से गुजर रहे होते हैं, कोई उधर से गुजर रहे होते हैं देवसाई में। तो यहाँ पर सारा ना कीचड़ ही कीचड़ होता है। अब ये है जी काला पानी। ओ हो, ये हल्की फुल्की जो है ना बर्फबारी भी हो रही है। ये देखें, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही है या नहीं। ये देखें स्नोफॉल लाइट। ये देखें
मेरा ख्याल है इधर ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए। अगर ये बर्फ़बारी तेज़ हो गई तो फिर जो है ना मसला बन जाएगा। तो ये है जी काला पानी। अब चलते हैं आगे। आगे आएगी शेवसर लेक, वो भी बड़ा मशहूर पॉइंट, सबसे मशहूर पॉइंट जो है वो शेवसर लेक है देवसाई की। स्नोफॉल हो रही है, लाइट है, अभी बहुत हल्की हल्की है, लेकिन ये अगर तेज़ होगी तो फिर हमें मसला बनेगा। अब इसको चेक करते हैं कि इसको काला पानी क्यों कहते हैं। ये देखें, ये है जी पत्थर काले हैं। अच्छा ठीक है, पत्थरों का रंग जो है ना वो काला है, तो इसलिए ये काला पानी नज़र आता है। यस, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं देवसाई के। स्नोफॉल हो रही है तो निकले। ये आ गई जी शेवसर लेक। देवसाई का मशहूर पॉइंट जो है वो यही है, शेवसर लेक। आगे बाइक को कहीं पार्क करते हैं, फिर इस पानी के करीब जाते हैं। ये देवसाई का सबसे मशहूर पॉइंट है। ये है जी शेवसर लेक। शेवसर लेक सबसे मशहूर पॉइंट है इसका देवसाई का, और काफ़ी यहाँ पे हवा चल रही है, और यहाँ पे 10 मिनट भी खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ठंडी यख हवा है, और टेम्परेचर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ अभी भी टूरिस्ट कराची से और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। मुश्किल है इस टेम्परेचर में खड़ा होना, बहुत मुश्किल है। तो जल्दी से जो है ना नीचे पानी की तरफ जाते हैं, झील की तरफ, और फिर जो है ना वापस आगे निकलते हैं चिलम चौकी की तरफ। स्कर्दू से जब हम निकले थे कल रात को, वहाँ पे होटल पे रुके थे। उसके बाद मौसम का इंतज़ार किया कि वो अच्छा हो जाए, बर्फ़ ना पड़े। थोड़ी हल्की फुल्की जो है ना बर्फ़बारी ऐसे हल्की हल्की सी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाथ जो है ना बिल्कुल बर्फ़ हो रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए बंदा नहीं रुक सकता। अभी टेम्परेचर जो शो हो रहा है वो तो 3-4 के करीब हो रहा है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है और तेज़ हवा है। क्योंकि सामने जो है ना इस साइड पे बुर्ज़िल टॉप है, मिनीमर्ग बुर्ज़िल टॉप, तो उसकी वजह से हवा बहुत तेज़ है। चिलम चौकी में जाके हवा तो नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर कम होगा। ये है जी फाइनली जी शेवसर लेक। ये इसकी वजह से ये जो घास है ये जल गई है, तो इसकी वजह से जो है ना ये काला काला नज़र आता है पानी। और इसमें ट्राउट फिश भी हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्राउट फिश भी हैं। है ना मज़े की जगह। ये है जी शेवसर लेक। चले जी, अब यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, तो चलते हैं वापस चिलम चौकी की तरफ। मैंने ये डबल कोट पहना हुआ है, फर वाला कोट है, और पजामे के नीचे भी जो है ये इसमें भी हवा क्रॉस नहीं होती, उसके नीचे भी फर वाला पजामा पहना हुआ है। बूट ऑलरेडी विंड प्रूफ है। अस्सलाम वालेकुम।
हाइट पे होने की वजह से सांस भी बहुत चढ़ता है। चलें जी, निकले शिवसर लेक से। अब इंशाल्लाह ब्रेक जो है वो चिलम चौकी पर होगी। ये शिवसर लेक पे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि देवसाई में सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो शिवसर लेक पे है। बड़ा पानी, छोटा पानी या देवसाई टाप, उन सब जगहों से यहाँ पर जो है वो ठंड सबसे ज़्यादा थी। ये देखें, यहाँ पर जो है देवसाई का एंड हो गया है। ये ऊपर देखें पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैं चिलम चौकी को जा रहा हूँ तो यहाँ एंड हो गया है। अगर आप चिलम चौकी से आ रहे होंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है देवसाई नेशनल पार्क का। ये पहली आबादी आई है शिवसर लेक के बाद। मतलब देवसाई शिवसर लेक के बाद जो है ये पहली आबादी आई है। घर हैं बड़े खूबसूरत से, और थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर ना सब्ज़ा भी नज़र आया है। वो ऊपर देखें तो छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ भी यहाँ पे आके टेम्परेचर कम हो गया जी, बिल्कुल 11 हो गया टेम्परेचर। वहाँ पर तो जो है वो 0 था। ये आगे जी चिलम चौकी के का ऊपर से नज़ारा। वो जो सामने रास्ता है वो मेरा ख्याल है जा रहा होगा मिनी मर्ग को। यहाँ जानवर भी अब नज़र आने लग गए हैं। देवसाई में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे आके ना पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है टेम्परेचर यहाँ पर कम है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ये साइड जो है फिर क्योंकि मिनी मर्ग को चली जाती है कश्मीर की तरफ, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा वो ग्रीन है। ये सामने पहाड़ों पे देखें थोड़ा थोड़ा ग्रीन। ये आ गई जी चेक पोस्ट। अब देखते हैं चेक पोस्ट वाले क्या कहते हैं, क्योंकि पीछे जो जहाँ पर वो 500 लेते हैं तो उन्होंने मुझसे नहीं लिया था। उन्होंने कहा था आप ऐसे जाएं, हम अगली चेक पोस्ट पे बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ठीक है, खैरियत है जी? हाँ, स्कद्दू से। बस ये अब चिलम चौकी है। अच्छा, तो मिनी मर्ग का रास्ता कहाँ से जाता है? अच्छा, बाजार भी है नीचे। ठीक है। ये किसकी, जंगलात की है? ये चेक पोस्ट किस चीज़ की है? ये नेशनल पार्क की है। आपको वहाँ टिकट हो गया? टिकट उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने कहा था हम फ़ोन करेंगे, कल की बात है। किसको फ़ोन करेंगे कहा था? इधर पोस्ट पे। आपको टिकट क्यों नहीं दिया? वो पता नहीं डीसी की तरफ से था या क्या था। मैं ये यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, आपकी परमिशन थी? हाँ, उन्होंने इधर किया होगा किसी को फ़ोन। कल शाम को 5-6 बजे गलबन 5 बजे, हाँ 4 और 5 बजे के दरमियान। स्टे तो देवसाई टाप पे। उस साइड वाला टाप? हाँ, उन परली साइड वाला, वो अली मलिक टाप। हाँ ठीक है। अच्छा जी, ये है यहाँ से अगर आप आते हैं चिलम चौकी से तो यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क। और इसकी फ़ीस वगैरह लिखी हुई है। फॉरनर के लिए $20,
नेशनल 500 और लोकल 50 रुपीज़। लोकल से मुराद ये होता है गिलगित बल्तिस्तान के। और यहाँ से ये जो है, ये देखें, सतपारा चेक पोस्ट 68 किलोमीटर, अली मलिक 58, शतुंग या छोटा पानी 48, बड़ा पानी 38, काला पानी 28, शेवसर लेक 18 किलोमीटर और चिलम चौकी 0 किलोमीटर। तो ये है जी यहाँ का चेक पोस्ट। अगर आप चिलम चौकी से आते हैं तो ये उसकी एंट्रेंस है। ये है जी चिलम चौकी गांव। चिलम गांव होगा तो इसे चौकी भी कहते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे होटल काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ से लोग जो है वो मिनी मर्ग की तरफ जाते हैं, बुर्ज टॉप की तरफ जाते हैं और देवसाई की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल भी सारे होंगे, अभी रुक के चेक करते हैं। तो ये आर्मी की चेक पोस्ट भी यहाँ पर है, जहाँ से परमिशन मिलती है मिनी मर्ग के लिए। शहीद गुलाम मुर्तज़ा चेक पोस्ट, ये होगी गलबन आर्मी की। चाय और चिप्स ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। ये कंटीन है जी अस्तोर इस तरफ। गुलतारी 2 मील। अच्छा, यहाँ से चाय पीते हैं, ये पता नहीं कहाँ से मिलेगी। अस्तोर अब इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे। चिलम चौकी पहला गांव था, अब जो है ना आगे वहाँ पे कोई होटल मिलता है तो होटल लेंगे, करेंगे। अब क्योंकि हो रहे हैं शाम के 5, सर्दी भी है और रात को सफ़र नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से कुछ 1.5 घंटे का फासला है मेरे ख्याल में। उसका गूगल साहब तो यही बता रहे हैं गोरीकोट गांव का। तो रात को वहाँ पे कोई होटल देख के वहाँ पे स्टे करते हैं। और ये अस्तोर जो है हमारा शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ये खैर से, जैसे पीछे मैं 4 ज़िले कवर कर चुका हूँ, ये अस्तोर भी अच्छे तरीके से मैं कवर कर लूँगा। तो ये फ़र्क नज़र आया है स्कर्दू से इस साइड पे अस्तोर में, कि यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी नज़र आई है। ये देखें कि यहाँ पे कुछ हमें जो है ना दरख्त भी ग्रीन नज़र आए हैं और पहाड़ों के ऊपर भी सब्ज़ा नज़र आया है। अभी शाम का टाइम है और 6 बजे तकरीबन सब, बल्कि 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो कोशिश है कि रात तो अब हो जाएगी, मुझे लगता है गोरीकोट जाते हुए को होटल अच्छा सा मिल जाए जहाँ पे इंटरनेट हो और सहूलत हो, तो वहाँ पे रुक जाएंगे। सीन एंजॉय करें अस्तोर के। अस्तोर में जो है ना 4-5 जगह हैं देखने वाली जिनको मैं जानता हूँ। इसके अलावा लोकल लोगों से पूछेंगे, कोई और पॉइंट हुआ तो वो भी देखेंगे। एक तो रामा झील है, रामा लेक उसे कहते हैं, वो हाइट के ऊपर है, वो भी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अल्लाह वाली लेक है, ये तारिशिंग गांव है, रत्तू गांव है, ये चीज़ें हैं देखने वाली अस्तोर की। इसके अलावा लोकल से पूछेंगे, अगर कोई अच्छा हुआ तो वो भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह।